Engels, drop a switch. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है जुनैद खान और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रंट एंड डेवलपमेंट का एक बेहतरीन कोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरी इंट्रो वीडियो है और इसमें मैं आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है। अगर आप आईटी की फील्ड से और प्रोग्रामिंग की फील्ड से रिलेट करते हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि वेब डेवलपमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड सेकेंड पार्ट इज बैक एंड डेवलपमेंट। और वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए हमारे लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है और बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हमारे पास 3 लैंग्वेजेस आती हैं जो कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट होती हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिससे यूज़र आराम से कनेक्ट कर सके। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे हमारे पास यूट्यूब होता है। यूट्यूब जब हम ऑन करते हैं तो एक इंटरफेस हमारे सामने आता है और उस इंटरफेस में हमारे पास यूट्यूब का लोगो, यूट्यूब के वीडियोस के आइकन्स, यूट्यूब के वीडियोस के इमेजेस और ये सब मैनेज हुआ होता है एक तरीके से। तो ये सब हम लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट में करते हैं जो कि एक यूज़र देख सकता है। वहीं पर जहाँ बात करेंगे हम बैकएंड की, तो बैकएंड में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जस्ट लाइक पाइथन, रूबी, C++ एंड जावा। और बैकएंड का काम होता है हमारा डेटाबेस को संभालना। वो हमारे सिक्योरिटी पे काम करती है। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक लॉगिन फॉर्म आता है। हम लॉगिन फॉर्म में अपनी डिटेल्स डालते हैं, नंबर, अपना नाम, अपना ईमेल और अपना पासवर्ड वगैरह, और वो सब हमारे बैकएंड पे जाता है और वो हमारे बैकएंड लैंग्वेजेस से कंट्रोल होता है। तो इन कोर्स में हम लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। और फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में बताते हुए मैंने आपको बताया कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में 3 लैंग्वेजेस आती है हमारी, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि HTML क्या है। व्हाट इज़ HTML? HTML इज़ अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह मार्कअप लैंग्वेज है और अब हम HTML 5 पे काम करते हैं। ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। HTML को और इसी तरीके से समझाने के लिए मैं आपके लिए एग्जांपल्स लेकर आया हूँ। ये एक बिल्डिंग की, जैसे कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। एक बिल्डिंग का प्लॉट होता है हमारे पास। इसी तरह एक वेबसाइट होती है जो बिल्कुल ब्लैंक होती है, वैसे ही एक प्लॉट बिल्कुल ब्लैंक होता है। अब प्लॉट पे बिल्डिंग या घर बनाने के लिए हमें ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाने के लिए कंक्रीट की, सैंड की, रॉक की और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह हमें वेबसाइट पे स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए HTML की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट चीज़ कि मैं आपको CSS के बारे में बताता हूँ और GS के बारे में बताता हूँ कि इनका क्या रोल होता है इसमें। अब हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं एक बिल्डिंग का, उसको कलरिंग करना, उसके अंदर फ्लोर सेट करना, उसके अंदर अपार्टमेंट तैयार करना और उसके अंदर हमें कलरिंग करना, LED लाइट्स लगाना, सोफ़ा सेट, कर्टन्स और बहुत सारी चीज़ें, उसको खूबसूरती देना। हम लोग पेंटिंग से, कलर से करते हैं और बहुत सारे फर्नीचर से करते हैं हम ये सब चीज़ें। इसी तरह एक वेबसाइट पे कलरिंग करने के लिए और बहुत सारी अरेंजमेंट करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, पिक्चर्स को अलाइन करने के लिए, टेक्स्ट को फॉन्ट और वेट और साइज देने के लिए हम CSS यूज़ करते हैं। वहीं पर एक बिल्डिंग में स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद और उसको कलरिंग करके उसको खूबसूरत बनाने के बाद अब हमारा तीसरा काम होता है एक बिल्डिंग तैयार करने में कि हम उसमें LED लाइट्स, LED को, सब चीज़ों को वर्किंग में ला सकें कि अगर हम एक स्विच ऑन करते हैं तो उससे हमारा LED लाइट भी ऑन हो। इसी तरह एक वेबसाइट पे लॉजिक क्रिएट करने के लिए और किसी बटन्स को वर्किंग में लाने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए एक लॉजिक क्रिएट करने के लिए हमारे पास GS लैंग्वेज होती है और इन तीनों लैंग्वेजेस को मिलाकर एक हमारी वेबसाइट तैयार होती है। सो नेक्स्ट, विच थिंग्स वी नीड फॉर कोडिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें एक बेस्ट इंटरनेट एक्सेस चाहिए होता है। सेकंड, हमारे पास लैपटॉप। मेरे पास लैपटॉप है इसलिए मैंने लैपटॉप को ऐड करा इस ऑप्शन में, लेकिन आप चाहें तो आप PC पे भी, अपने कंप्यूटर पे भी, इवन कि आप मोबाइल फ़ोन पे भी कर सकते हैं कोडिंग। थर्ड चीज़, कोड एडिटर हमारे पास, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, वो है VS कोड। मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप VS कोड डाउनलोड करें और
उसके एक्सटेंशन और उसकी चीज़ें बहुत आसान होती हैं एक बिगनर को समझने के लिए। तो ये 3 चीज़ें एक कोडिंग करने के लिए, बेसिक कोडिंग करने के लिए हमें ज़रूरत होती है। सो इस चैनल पर मैं आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल HTML सीरीज़ कंप्लीट करूँगा और HTML के हवाले से और उसके टेक्स्ट के हवाले से कि क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, किस तरह हम लोग HTML को प्रेजेंट करते हैं एक वेबसाइट पे, ब्राउज़र पे, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आगे अगले आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको टेक्स्ट के बारे में बताऊँगा, HTML के और बहुत सारी चीज़ें फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।